चरण कमल बंदों हरिराए, जाकी कृपा पंगु गिरलंग है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, भैरव सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिह पाई। इसका प्रसंग होगा, सूरदास जी अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के कमलोच्च चरणों की वंदना कर रहे हैं। उनके कमलोच्च चरणों की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण जो संपूर्ण सृष्टि के राजा हैं, उनके कमलोच्च चरणों की वंदना करता हूँ, क्योंकि उनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ लांघने योग्य हो जाता है और अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है, बहरा व्यक्ति पुनः सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और भिखारी सिर पर छत्र धारण कर लेता है, अर्थात गरीब अमीर बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कह रहे हैं कि हमारे स्वामी भगवान श्री कृष्ण करुणामय हैं, करुणा करने वाले हैं अपने भक्तों पर, इसलिए बार बार मैं उनके चरणों की वंदना करता हूँ। हाँ, दूसरा पद, अविगत गति कछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तो उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जुगुत बिन, निरालंब के धावे। सब विधि अगम विचारें, ताते सूर सगुन पद गावें। इस पद में भगवान श्री कृष्ण के निराकार स्वरूप का वर्णन करते हुए सूरदास जी कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्म की गति के बारे में कुछ कहते नहीं बनता। ठीक उसी तरह जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का आनंद लेता है, अपने अंतर्गत ही उसको महसूस करता है, लेकिन उस स्वाद की अभिव्यक्ति वह नहीं कर सकता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तो उपजावे। निराकार ब्रह्म की अनुभूति जो कर लेता है, वह उसके अंतःकरण में ही महसूस होता है, उसके अंतःकरण में ही अमृत की वर्षा करता है, अमृत वर्षाता है, वह उसको महसूस करता है, लेकिन वह मन वाणी को अगम अगोचर जो महसूस करता है, वह मन वाणी से परे है, वह अगम है, उसको कैद नहीं किया जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, अगोचर देखा नहीं जा सकता। केवल वही जो जान प्राप्त कर लेता है वही उसको जानता है। उसके अतिरिक्त उसके बारे में, निर्गुण ब्रह्म के बारे में कोई नहीं जान सकता, क्योंकि रूप रेख गुण जात जुगुत बिन, निराकार ब्रह्म की कोई रूपरेखा नहीं है, उसका कोई गुण नहीं है। गुण से तात्पर्य वह ब्रह्म गुणातीत है। 3 गुण माने गए हैं, सतो रजो और तमो। वह निर्गुण ब्रह्म इन 3 गुणों से परे है, उसकी कोई जात नहीं है। जात से तात्पर्य न वह जड़ और चेतन, चेतन में भी वह मनुष्य है कि कोई वन्य प्राणी है, उसकी कोई जात नहीं। इसलिए बिना युक्ति के उसको कैसे जाना जाए? कोई सहारा न हो तो बिना सहारे के निरालंब किस तरह से किस तरफ दौड़ा जाए उसको प्राप्त करने के लिए? इन सारे उपादानों के फलस्वरूप सूरदास जी हर तरह से सब विधि अगम विचारें, अगम जान करके निराकार ब्रह्म को ताते, इसलिए सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के सगुण पदों का गान कर रहे हैं। तीसरा पद, किलकत कान घुटुरिन आवत, मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ बे धावत।
कबहु निरख हरि आप छाह को करि सौ पकरन चाहत, किलक हसत राजत द्वै दतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर करपग छाया यह उपमा एक राजत, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजत। बाल दशा सुख निरख यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। इस पद में भगवान श्री कृष्ण के बाल्यावस्था जब वो घुटनों के बल चल रहे हैं उस दशा का बहुत ही मार्मिक वर्णन सूरदास इन पंक्तियों में किया है। भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल मणियों से जड़ित नंद बाबा के स्वर्णिम आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं घुटनों के बल। कबहु निरख हरि आप छाह को, कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी छाया को अपनी परछाई को देखकर करि सौ पकड़न चाहत, हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक हसत राजत द्वै दतिया, हाथ से पकड़ना चाहते हैं। छाया या प्रतिबिंब परछाई हाथ से पकड़ में आती नहीं, इसलिए जब पकड़ में नहीं आती तो किलकारी मार करके हंसते हैं तो मणियों में उनके दो दांत दिखाई देते हैं और फिर हाथ से पुनः उस प्रतिबिंब को पकड़ना चाहते हैं। स्वर्ण भूमि पर उनके हाथ पैर की छाया दिखाई देती है। यह छाया देखकर एक उपमा बैठती है, उसको देख करके ऐसा लगता है कि यह भगवान श्री कृष्ण के हाथ पैर की छाया नहीं बल्कि करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, मानो आंगन की वसुधा, आंगन की जमीन जो स्वर्णिम है जिसमें जगह जगह मणियाँ जड़ी गई हैं, प्रत्येक मणि में भगवान श्री कृष्ण के हाथ पैर का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है और हाथ पैर का प्रतिबिंब, भगवान श्री कृष्ण के हाथ पैर का प्रतिबिंब कमलवत है और पृथ्वी पर वह भगवान श्री कृष्ण के हाथ पैर की छाया नहीं बल्कि कमल की बैठकी है। जगह जगह कमल खिलाया गया है ऐसा आभासित होता है। बाल दशा सुख निरख यशोदा, यशोदा माँ भगवान श्री कृष्ण के इस बाल दशा को देख रही हैं और देखते हुए बार बार नंद बाबा को बुला रही है कि आप भी आइए और अपने लाडले श्री कृष्ण के इस बाल विनोद को देखिए। माँ यशोदा जब नंद बाबा को बुलाती हैं तो यशोदा की आवाज़ भगवान श्री कृष्ण के कानों तक जाती है और जब आवाज़ श्री कृष्ण के कान तक जाती है तब उनका ध्यान उस प्रतिबिंब से हट करके यशोदा की तरफ हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण यशोदा की तरफ आगे बढ़ते हैं और यशोदा भी अपने लाडले श्री कृष्ण को अपना हाथ बढ़ा करके उठा लेती है और श्री कृष्ण को अपने आंचल के नीचे ढांक करके सूर के प्रभु को भगवान श्री कृष्ण को जो सूरदास के आराध्य हैं उनको अपने आंचल के नीचे ढांक करके अमृत पान कराती हैं, स्तनपान कराती हैं। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। अगला पद, यहाँ दृश्य बदल रहा है। इस पद में सूरदास जी लिख रहे हैं कि श्री कृष्ण अपनी गायों को चराने के लिए जिद कर रहे हैं। गोचारण का दृश्य इस पद में प्रदर्शित किया गया है। श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, ऐ माँ मैं अपनी सब गायों को चराऊँगा।
प्रातः होते ही भैया बलदाऊ के साथ जाऊंगा गाय चराने के लिए। तुम्हारे कहने से मैं घर पर नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैको डर नहीं लागत। भगवान श्री कृष्ण अपना तर्क दे रहे हैं कि ग्वाल वालों और गायों के बीच मुझे तनिक भी भय नहीं महसूस होता। आज न सोमो नंद दुहाई, भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा की दुहाई देकर के कह रहे हैं कि आज रात्र में मैं शयन नहीं करूँगा, रैन रहूँगा जागत, पूरी रात जागरण करता रहूँगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि माँ यशोदा प्रायः प्रतिदिन गाय चराने के लिए भेजने का उपक्रम बना करके भगवान श्री कृष्ण को सुला देती हैं और भगवान श्री कृष्ण सोए रहते हैं। सुबह होते ही सभी ग्वाल बाल गायों को लेकर के चले जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ तर्क दे रहे हैं कि मैं आज रात्र में शयन नहीं करूँगा, पूरी रात्र जागता रहूँगा। जब भी गाय वन में चरने के लिए जाएंगी ग्वाल वालों के साथ, मैं भी गायों के साथ जाऊँगा और ग्वाल सब गाय चराए हों। श्री कृष्ण तर्क दे रहे हैं कि सभी ग्वाल बाल गाय चराएंगे, मैं घर बैठे रहूं, मैं घर पर बैठा रहूं। हमारे सखा सभी ग्वाल बाल गाय चराए, मैं घर पर बैठा रहूं। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं देहूं। भगवान श्री कृष्ण की ये तर्कपूर्ण बातें सुन करके माँ यशोदा श्री कृष्ण को ढाढ़स देती हैं कि ऐ लाला अब तुम सो जाओ, मैं प्रातःकाल तुमको गाय चराने के लिए जाने दूंगी। अगले पद में भगवान श्री कृष्ण गोचारण करके आए हैं। गोचारण का परिणाम क्या होता है, इस पद में श्री कृष्ण गाय न चराने की बात कह रहे हैं। इसके लिए अपना तर्क दे रहे हैं। अपना तर्क देते हुए माँ यशोदा से कह रहे हैं, मैया हौ न चराई हूँ गाय, मैं गाय नहीं चराऊँगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सारे ग्वाल बाल गायों को मुझसे घिरवाते हैं। दौड़ते दौड़ते मेरे पैरों में दर्द होने लगता है, इसलिए अब मैं गाय नहीं चराऊँगा। जौन पत्याएँ पूँछ बलदावे ही अपनी सौंह दिवाए, अगर तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो अपनी कसम दिला करके अग्रज भ्राता बलदाऊ से पूछ लो। श्री कृष्ण की इतनी बातें सुन करके माँ यशोदा ग्वाल बालों को गुस्से के साथ, क्रोध के साथ गाली देने लगती हैं और कहती हैं, मैं पठोत अपने लड़का को आवे मन बहराए। मैं अपने बालक श्री कृष्ण को गाय चराने नहीं भेजती, बल्कि उनका मन बहलाने के लिए ग्वाल वालों के साथ गाय चराने भेजती हूँ। लेकिन ग्वाल वाल क्या करते हैं, सूर्य श्याम मेरो वत बालक। माँ यशोदा कह रही हैं कि मेरा लाडला श्री कृष्ण अभी छोटा बालक है, मारत ताह रेंगाए, और उसको ये लोग रेंगा रेंगा करके मार डालते हैं, यानी परेशान करते हैं। रेंगाए शब्द यहाँ जैसे कुछ जानवर चलते हैं पैरों के द्वारा, लंबा डग भरते हैं, लंबा कदम भरते हैं, तो उनका चलना है। और कुछ जानवर रेंगते हैं। भगवान श्री कृष्ण अभी बालक हैं, वो भी घुटनों के बल छोटे पैरों से चल रहे हैं, इसलिए यहाँ चलना शब्द न व्यक्त करके रेंगाए शब्द प्रस्तुत किया गया है। अगला पद इस दृश्य से बदल रहा है। इसमें गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली की चर्चा करती हुई आपस में कह रहे हैं, सखीरी मुरली लीजे चोर। ऐ सखी, भगवान श्री कृष्ण की बंसी को चुरा लीजिए। किस बंसी को? जिन गोपाल कीन्हे अपने बस। जो बंसी भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, प्रीत सबन की तोल,
हम गोपियों की प्रीत को तोड़ करके जो बंसी श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, ऐ सखी ऐसी बंसी को चुरा लीजिए। छिन एक घर भीतर निस्वासर धरत न कबहूँ छोड़। भगवान श्री कृष्ण छिन एक क्षण के लिए घर के भीतर हैं, चाहे घर के बाहर हैं, दिन रात दिन धरत न कबहूँ छोड़, कभी भी अपने से अलग बंसी को नहीं रखते। कबहु कर, कभी बंसी को अपने हाथ में रखते हैं, कबहु अधरन, कभी अपने अधरोष्ट पर रखते हैं, कट कबहु खोसत जोर, और कभी अपने कमर में खोस करके रखते हैं। ना जाने कछ मेल मोहनी राखे अंग अंग भोर। ना जाने यह कौन सा मंत्र भगवान श्री कृष्ण के ऊपर यह बंसी कर दिया है कि उनके अंग अंग को प्रभावित कर दिया है। सूरदास प्रभु कौमन सजनी बांध्यो राग की डोर। यह बंसी भगवान श्री कृष्ण के मन को, गोपियाँ आपस में कह रहे हैं कि ऐ सजनी, यह बंसी भगवान श्री कृष्ण के मन को प्रेम की डोर में, अपने प्रेम की डोर में बांध लिया है।